सेवा में श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विषय रुद्रप्रयाग जनपद के बंद पड़ी सड़कों को खोलने के संदर्भ में महोदय, इस बरसात के बाद रुद्रप्रयाग जनपद की दर्जनों सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं। इनमें से कुछ सड़कें पूर्व बरसात में पूरी तरह बंद रही। 31 जुलाई 2024 से राष्ट्रीय राजमार्ग 107 सोनप्रयाग के पास किलोमीटर 72 पर बंद है। इससे आगे भी गौरीकुंड तक यह मार्ग सड़क कई स्थानों पर ध्वस्त हो रखा है। ध्वस्त होने के 45 दिन बाद भी इसके पुनर्निर्माण में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण न होने के कारण यात्रा के दूसरे चरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि हजारों केदार घाटी निवासियों की रोजी रोटी का संकट पड़ा हुआ है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा कल 15 सितंबर 2024 को जिले के खंडों के 6 मोटर मार्गों यानी कुल 13 मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। यह स्थिति 21वीं शताब्दी की बेहद चिंताजनक है। महोदय, रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ विधानसभा पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और विधानसभा है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेजा है, जो कि अभी तक स्वीकृत नहीं। वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु तो प्रथम चरण का प्रस्ताव पुरानी LND की सड़क होते हुए भेजा गया है। इस वैकल्पिक मार्ग के प्रथम चरण की स्वीकृति भी अभी तक नहीं हुई है। अतः निवेदन है कि इस व्यापक जनहित में गंगानगर पठालधार मोटर मार्ग के स्थान गंगानगर से सुदृढ़ीकरण एवं आंगन को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने और वैकल्पिक मोटर मार्ग के प्रथम चरण को स्वीकृति प्रदान करने की 80 ग्राम सभा है। और कल मैं गया था वहाँ, तो हमको जो है हम तो एक दिन जा रहे हैं, तब दिक्कत हुई, तो लोग तो रोज़ उस दिक्कत को झेल रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि हम लोगों ने बात की थी जिलाधिकारी महोदय से। उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, छुट्टी का दिन है, कुछ कहीं बाहर हैं किसी काम पे, तो उन्होंने कहा था आपको यहाँ भेज रहे हैं और आपको ले देंगे। तो लोग सब लोग आ गए। मनोज राव जी, कुंवर भाई, इधर देखना है। चाह रहे हैं कि मोटर मार्ग का नाम किसी भी स्कूल का मोटर मार्ग हो, विद्यालय हो या राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति हो, उनके नाम पे किया जाए। इसमें पत्रावली इन्होंने कई बार चलाई है, विगत 20 सालों से चल रही है। डीएम साहब ने आपको रिमार्क किया हुआ है। ठीक है, 22 में होता है ठीक है। ये ऐसा ना ऑपरेशनल कैजुअलिटी है ना, ये इनका जो ऑपरेशनल कैजुअलिटी है ये भी शहीद में आता है। तो एक शासनादेश तो है जिसमें शहीद को किसको माना जाएगा, शहीद के पालियों को नौकरी लगाने वाला, उसमें तो दोनों है, ऑपरेशनल और बैटल कैजुअलिटी दोनों। लेकिन अब वो नाम वाला नाम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट करके ना पावर, उसको हम देख लेंगे। मांग है कि जब ये निर्माणाधीन अभी रेलवे स्टेशन बनी रहा है, तो वहीं पे भी रेलवे स्टेशन का नाम यदि हो जाए तो सबसे बेहतरीन रहे। ठीक है, वो तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्रॉपर्टी का ये नहीं कर सकते निर्धारण, कुछ और कर लेंगे। पहले हम प्रस्ताव भेज सकते हैं लोग, फिर हम फैस बना देंगे। राव जी कहाँ है? नरेंद्र भाई, इनके पिता। रुद्रप्रयाग जिले में और ख़ास करके विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में तमाम सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यात्रियों के साथ साथ हमारे यहाँ के निवासियों को, हमारे यहाँ के नागरिकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल मैं जब सिला बामणगांव गांव में मुझे एक कार्यक्रम में जाना था और पता चला कि शुरुआत में ही सड़क ख़राब है, तो कुछ दूर चढ़ाई चढ़ने के बाद तब हमने वहाँ से दूसरी गाड़ी ली और तब जाके हम आगे गए। जो लोग रोज़मर्रा के सामानों के लिए, रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए अगस्त्यमुनि बाज़ार आते हों और 80 ग्राम सभाएँ उस सड़क पर आगे हैं, वो लोग कैसे इस तकलीफ़ को रोज़ झेलते होंगे। और एक वही की बात नहीं है, तमाम जगहों पर पूरे जनपद में कई सड़कें बंद हैं। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमें ये जानकारी 3 दिन पहले मिली थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिले के दौरे पर आ रहे हैं और हमने ये तब प्लान किया था कांग्रेस जनों ने कि हम मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन जाकर सौंपेंगे कि साहब आप आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, लेकिन हमारे इन कष्टों को दूर कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, तो हमने अंततोगत्वा सबने फैसला किया कि जो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी के लिए उस दिन बनाया था, हम आज वो ज्ञापन यहाँ पर
जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सौंपें। चूँकि आज छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है, जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की कि हमारे ज्ञापन को वो एसडीएम महोदय के माध्यम से स्वीकार करें। उन्होंने एसडीएम को यहाँ पर भेजा था और हमने ज्ञापन दिया। हम सब कांग्रेसजन इस ज्ञापन के माध्यम से शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जिले की समस्त सड़कों को तत्काल प्रभाव से काम लगाया जाए और उनको खोला जाए। जहाँ पर आवश्यकता है कि नए अलाइनमेंट बनाने की, जैसे पठालधार मोटर मार्ग है अगस्त मुनि के पल्ली तरफ, उस पर ये पता चला है कि अगर अलाइनमेंट चेंज करके थोड़ा जल्दी से काम हो सकता है तो उस पर भी विचार किया जाए। एक 5 करोड़ 40 लाख रुपए का एस्टिमेट और एक 1 करोड़ कुछ 21 लाख रुपए का एस्टिमेट, 2 एस्टिमेट शासन को भेजे गए हैं। तो सरकार इस पर निर्णय करे और तत्काल लोगों को जो मुश्किलें आ रही हैं उस मुश्किल से राहत दे। गुजाल जी, सवाल सरकार का पहले से ही ध्यान नहीं है। आपको जब पता होगा कि जब शुरुआत में कोई बरसात नहीं थी, आपदा सी कोई स्थिति नहीं थी, तब भी सरकार ने यहाँ यात्रा को रोकने का काम किया। तब भी सरकार कटघरे में है। सरकार को इस बात का सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि केदारनाथ के साथ ये भेदभाव क्यों हुआ, बद्रीनाथ के साथ ये भेदभाव क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ कि यात्रा पर एक कंपनी को काम दिया गया कि रजिस्ट्रेशन ये कंपनी करेगी और उस कंपनी ने इसमें अनावश्यक रूप से अस्वीकार्य हस्तक्षेप किया। जिस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा हस्तक्षेप किया। ऐसा क्यों हुआ? लोगों को जानबूझकर परेशानी की हुई। और उसके बाद जब पूरे भारतवर्ष में संदेश गया कि लोग ऋषिकेश तक आकर वापस जा रहे हैं, तो फिर बतेरे लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। और इसका अंततोगत्वा असर हमारे यहाँ के जो हमारे आजीविका, अपने साल भर की आजीविका इससे अर्जित करते हैं यात्रा से, उन लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। तो सवाल सरकार कटघरे में है। सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, बहुत क्लियर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। और आज भी इस इलाके में जो अफरा तफरी जैसा माहौल हो रहा है, सरकार का उसमें क्या रोल है कि सरकार उसको कैसे ठीक करना चाहती है। हर जगह हर कदम पे सड़क टूटी हुई है। ये जो ऑल वेदर रोड है, इस ऑल वेदर रोड के लिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि भारत सरकार अगर वास्तविक रूप में ये इस मकसद से ये ऑल वेदर रोड बनाई गई कि इस क्षेत्र का विकास हो सके, तो इसमें एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए कि भाई हुआ क्या ये आखिर। हर जगह पर सड़क बर्बाद है। जो हमारी पहले में अतीत में जो सड़क होती थी, वो तो कम से कम ऐसा तो नहीं होता था कि किलोमीटर के किलोमीटर जो है लैंडस्लाइड में बह रहा है, ऐसा तो नहीं होता था। तो सरकार ने अगर ये काम किया तो उस काम को उसका अध्ययन करके क्यों नहीं किया? सरकार को ये भी इसमें अध्ययन करना चाहिए था कि हो सकता है ये संवेदनशील पहाड़ हैं, ये पहाड़ अगर खिसकने लगे तो पहाड़ के पहाड़ नीचे आ जाएंगे और सड़क की परिकल्पना ही झूठी साबित हो जाएगी। ये सरकार ने पहले क्यों नहीं सोचा? और अगर सोचा तो उसके ट्रीटमेंट का प्रावधान क्यों नहीं किया? आज हर जगह परेशानी है, हर किलोमीटर पे सड़क जाम, हर किलोमीटर पे रोड टूट गई, हर किलोमीटर पे रोड बह गई, कहीं रोड दिख ही नहीं रही है। ऐसे हालात हैं। गुजाल जी, सवाल मेरा आपसे भी है कि जो सत्ता पक्ष है वो तो विपक्ष की तो सुनता ही नहीं है, और विपक्ष तो किनारा है, पता नहीं है कि विपक्ष है कि नहीं है। नंबर हम एक। हैं ना, हम विपक्ष नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आप धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का अगर सिरोबगड़ वाला ब्रिज देखेंगे तो उसका अलाइनमेंट ही टेढ़ा है। वो दिल्ली IIT से भी, रुड़की IIT से फेल हो गया है, दिल्ली IIT फेल हो गया, अब मुंबई जा रखा है। तो ऐसे में, और ये जो आपका यहाँ पे जो रेलवे का 70 करोड़ रुपए दिया गया था नरकोटा वाले पुल में, तो विपक्ष तो कुछ बात ही इसमें नहीं, ऐसा है, हम लोग तो निरंतर, आपको ध्यान होगा, अगर नहीं होगा तो हम अभी भी आपको उपलब्ध करा दें। जिस दिन वो ब्रिज टूटा था, मैं खुद उस जगह उसके दूसरे या तीसरे दिन पहुंचा और मैंने उस पर आपत्ति दर्ज की कि भाई ये क्या है, 70 करोड़ रुपए के ब्रिज इस तरह हवा में जैसे उड़ जा रहे हैं, ये क्या है? सरकार इस पर ध्यान दे। आपने जिस ब्रिज का अभी जिक्र किया कि सिरोबागढ़ के पास जो बाईपास पल्ली तरफ से 3 पुल बन रहे हैं वहाँ पर जो पुल बन रहे हैं, उनका भी आपने जिक्र किया। मेरी जानकारी में नहीं है कि उसका अलाइनमेंट, उसकी इंजीनियरिंग में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि मैं इस वो विषय 1.5 साल से ऐसे ही पड़ा है। उसका जो सरिया है वो जंग खा रहा है। हाँ। और मैं खुद गया था, मैंने उस पर एक रिपोर्ट तो बनाई है। आपके और मेरे बीच हो रहे इस वार्तालाप का शासन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PWD या जो भी उस काम को कर रहे हो, वो उसका संज्ञान लें और उसको ठीक करें, मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसी कोई दुर्घटना न हो जिस प्रकार से नरकोटा में भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके इंतजाम किए जाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद। 2 ले लूँगा, ठीक है। आप
विधायक जी एक ज्ञापन दिया है और मोटर मार्गों को केदारनाथ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी दिक्कतें हैं, क्या क्या कहेंगे? देखिए, केदारनाथ ही की नहीं, आज हमने पूरे रुद्रप्रयाग ज़िले की सड़कों के बारे में ज्ञापन दिया। अगर कल 15 सितंबर 24 को जो आपदा कंट्रोल रूम की रिपोर्ट को हम माने तो उसके हिसाब से जो हमारा एनएच है सोनप्रयाग में लगभग 45-46 दिन से बर्बाद है, और इसके अलावा एनएच के अलावा 2 पीडब्ल्यूडी के डिवीज़न और 2 जो हमारे पीएमजीएसवाई के डिवीज़न है उनकी 13 सड़कें समाप्त हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, जिनमें सबसे खराब स्थिति जो गंगानगर और पटियालीधार मोटर मार्ग की है, और ग्वाड़ दिलना वाला रोड जो पाव जगपुरा होते हुए उसाड़ा को जोड़ता है, वो भी लगभग 45 दिन से बंद है। तो ऐसी सड़कों को लेकर के हमने चिंता व्यक्त करी है कि सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया था कि हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे करके इन सड़कों की स्थिति को ठीक करने की गुहार लगाएं। थैंक यू। ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस वालों ने, क्या है, कौन सी रोड का मामला है और क्या मामला है? ये जो एक तो गंगानगर पटालीधार मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर है, और जो हमारे यात्रा रूट है उसमें कुछ रोडों में थोड़ा वहाँ पर थोड़ा परेशानी हो रही है, तो उस रोडों को आपका के निर्माण के लिए ये ज्ञापन एक सौंपा गया है। इसको हम आपका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए।